देखो, अगर तुम ये जानते हो कि प्रतिष्ठा को बहका रहा है, वो जो भी कर रही है अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि किसी के बहकावे में आके कर रही है, तो इस सिचुएशन में तुम्हें उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ना। अपनी फ्रेंड पे इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रही हो ना, है ना? अच्छा है, गुड गुड, गो है, इंप्रेशन जमाओ। आखिर मैंने भी तो तुम्हें पूरी छूट और मौका दे दिया इंप्रेशन जमाने का। कैसा लग रहा है? बेटर फील हो रहा है, पर मैं ये सोच रही हूँ कि आप इतना ख्याल कैसे रख रहे हैं मेरा आज। हाँ रोहन बोलो। नहीं कुछ नहीं, ऐसी बैठी थी, बोर हो रही थी। तुम बताओ। अच्छा मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। प्रतिष्ठा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए। निशांत आया था, रोहन की बुराई कर रहा था, कह रहा था रोहन धोखेबाज है, वो अच्छा लड़का नहीं है, प्रतिष्ठा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। पता नहीं फिर भी सिद्धांत ने उसे काम पर क्यों रख लिया। ये सब आपने सुना? हाँ, आपने दोनों कानों से सुना है। निशांत बहुत बुराई कर रहा था, मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था। सिद्धांत बाद में आया था ना, मुझसे कह रहा था कि रोहन धोखेबाज है, मैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रख दूंगा। अब इतना बुरा काम करने के बाद भी देखो कैसे अकड़ के बातें कर रहा था। पता नहीं उसने सिद्धांत पे क्या जादू कर दिया है कि वो उसी को सपोर्ट करता है। ये सब तो मुझे पता है, कोई नई बात नहीं है। अब प्रतिष्ठा बेटा, मैं तेरी बुआ हूं ना, मैं तुझे गुस्से में कुछ भी कह दूं, लेकिन कोई दूसरा कुछ कहे या तेरी बुराई करे या तेरे साथ बुरा करे तो मैं बर्दाश्त थोड़ी कर पाऊंगी। हाँ अच्छा है, अब आपको रिश्तों की पहचान होने लगी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत थोड़ी है। कुछ दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर तुम अपने घर चली जाओगी। वैसे भी बेटी तो पराया धन होती है ना। बुआ जी, दिल्ली अभी दूर है। दूर है। वैसे भी मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं तो मैं डिसाइड करूंगी ना। हाँ हाँ तुम ही। और ये घर मेरा ही तो है। हाँ, ये तेरा ही घर है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अब आप जाइए, मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाली है, तो आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ओके, जाऊं? हाँ, पर मेरी बात का ध्यान रखना, निशांत उसको निकाल दे। जाइए। अच्छा। हाय निशांत। यार मेरा तो हिंदी वाला हाय हो, यानी कि हाय हाय राम। अच्छा बताओ, रोहन के बारे में कुछ पता चला? नहीं, इसलिए तो मैं परेशान हूँ। अब तो कोई दूसरा रास्ता निकालना ही पड़ेगा, ऐसे से काम नहीं बनने वाला। रोहन ना बहुत चालू लड़का है, इतने इजीली हाथ नहीं आने वाला हो। इसलिए तो मैंने उसके पीछे डिटेक्टिव लगा दिया, बहुत जल्द कोई ना कोई सबूत हाथ जरूर लग जाएगा। ओए होए, तो तुमने उसके पीछे डिटेक्टिव लगा दिया? जरूरी था, वरना हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते, और हमारे पास इतना टाइम नहीं। जो कुछ भी करना होगा बहुत जल्दी करना होगा। एक काम करो, वो जो डिटेक्टिव तुमने हायर किया है ना, उसके साथ तुम भी चले जाओ। ये बहुत ट्रेनिंग हो जाएगी, तो हम ना दोनों मिलके एक अच्छी सी बड़ी सी एजेंसी खोलेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अभी ये आइडियाज रहने दो, सिर्फ ये देखना है कि वो कब हमारे जाल में फंसता। चारा डाल दिया ना, मछली तो फंसेगी। लेकिन निशान दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। प्रतिष्ठा ने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। कोई और लड़का होता तो उसकी तरफ देखता भी नहीं। पैम, दोस्ती में सब चलता है। अब तुम ही देखो ना, हम दोनों के बीच में कितने झगड़े होते हैं, लेकिन हम दोनों उसे संभाल लेते। प्रतिष्ठा की स्टोरी कुछ और, वो बात बात पे सीरियस हो जाती है। अब तो ये उसकी प्रॉब्लम हो, या कहो कि आदत। अब हम इस चीज को चेंज करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। डोंट वरी, सब आदत ठीक हो जाएगी। बस एक बार ना उस रोहन की सच्चाई प्रतिष्ठा के सामने आ जाए। लेकिन निशान, एज अ फ्रेंड यू आर आउटस्टैंडिंग। हाय निशान। हाय, कैसे हो? मैं ठीक। निशांत, तुम्हारे और प्रतिष्ठा के बीच क्या हुआ है? मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म ही नहीं हो पा रही हैं। आज तक तुम्हें पता है प्रतिष्ठा कितनी जिद्दी है,
एक बात पकड़ लेती तो उसी पर अड़ी रहती, और ये उसका नेचर हो गया। हम सबके साथ तो ठीक रहती है, बस तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है उसको। हाँ भाभी, जबकि ये तो उसका वेल विशर है। वो आई थी यहाँ पे, मैंने उसे बहुत समझाया, ये तक कहा कि सिद्धांत अंकल का हम सबसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर उन्होंने निशांत को क्लीन चिट दिया है तो तुम क्यों उस पर शक कर रही हो? पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आस्था अंकल ने मुझे घर बुलाया, वो रोहन के साथ प्रतिष्ठा के रिश्ते को लेकर रेडी नहीं, बस उसकी खुशी के लिए उन्होंने हाँ कह दी। पता नहीं रोहन में प्रतिष्ठा ने ऐसा क्या देख लिया कि रोहन वैसे लड़का तो ठीक है, पर शादी के लिए आई एम नॉट श्योर। आस्था, प्रतिष्ठा को रोहन से किसी भी तरह बचाना हो। क्या क्या वो इतना बेकार लड़का है? आस्था, वो ब्लफ मास्टर, पैसों के लिए किसी की भी लाइफ खराब कर सकता। रियली? मैं तो इन बातों को बहुत नॉर्मल लेती थी, पर अब अगर तुम इतनी सीरियस हो तो मुझे भी लग रहा है कुछ गड़बड़ है। जरूर दाल में कुछ काला है। भाभी, पूरी दाल ही काली। तो तुमने कुछ सोचा है रोहन को कैसे पकड़ना है? काम स्टार्ट, बस रिजल्ट का वेट। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम श्योर हो ना? मैं अभी आ रहा हूं, मेरे आने के बाद कोई दूसरी स्टोरी मत सुनाना। आस्था, एक अर्जेंट काम, मैं निकलता हूं। सिद्धांत, जल्दी आओ, पंडित जी को कहीं और भी जाना है। बस 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 आया। वो एक जरूरी फोन आ गया था। सॉरी पंडित। कब से इंतजार कर रहे हैं, आरती भी नहीं है। इनको कहीं और भी जाना है। पंडित जी एक काम करिए, आप ये तो देखिए मुहूर्त कौन सा अच्छा है, तब तक आरती भी आ जाएगी। देखिए पंडित जी। हाँ, इस महीने की 18 तारीख का दिन बहुत ही शुभ है। 18 तारीख इसी महीने की? सिर्फ 6 दिन बचे हैं दीदी। नहीं पंडित जी, इतनी जल्दी कैसे तैयारी हो पाएगी? इतनी जल्दी? हाँ बेटा, 6 दिन में दीदी तैयारी कैसे हो पाएगी? पंडित जी, ये मेरी इकलौती बेटी है। भले ही मैं सगाई कितनी भी सादे तरीके से क्यों ना करूं, लेकिन तैयारी के लिए वक्त तो चाहिए। हमें कोई जल्दी नहीं है। अब देखिए कोई अच्छा सा और मुहूर्त। अरे पंडित जी ने कहा ना कि इससे अच्छा और शुभ दिन कोई है ही नहीं। वो कहावत भी तो है ना कि चट पंगनी और पट प्यार। तो जो काम कल करना है वो आज ही कर लेते हैं, ऐसा। देखिए तैयारी के लिए थोड़ा वक्त तो चाहिए दीदी। पंडित जी, कोई और अच्छा सा मुहूर्त देखिए ना। देखिए, ये मुहूर्त सबसे शुभ और उत्तम है, इसी दिन सगाई करना उचित है। निशांत, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलने नहीं आया, आज मैं रोहन से बात करनी। रोहन, बल्कि मैं रोहन को किसी से मिलवाना चाहता हूं, और ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइज होगा। ये क्या मजाक लगा रखा है तुमने? मजाक मैं नहीं, इतने दिनों से ये कर। आज जो होगा वो हकीकत है। आज किसी के चेहरे से पर्दा उठा। निशांत, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? जब देखो हमारे बीच में आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आज से तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा, बल्कि आज मैं तुम्हें किसी से मिलवाने आया। आ जाइए प्लीज।
कौन है ये लड़की? ये किस लड़की को तुम घर में ले आए हो? शांति, ये सब क्या है? सब बस थोड़ी देर में पता चले। रोहन, तुम कुछ नहीं कह रहे हो? रोहन क्या बोलेगा? तुम बताओ ये कौन है? साफ साफ बोलो, क्या बात है? सब मैं नहीं, ये खुद बताएंगी कि ये कौन है। प्लीज बताइए। कौन है आप? मैं भूषण तिवारी की पत्नी हूँ, हाँ, भूषण तिवारी की पत्नी। कौन भूषण तिवारी? जिनसे मेरी शादी हुई है। लेकिन उस भूषण तिवारी से हमारा क्या लेना देना? आप हमें क्यों बता रहे हैं? भूषण तिवारी वो है जिसने मेरी मासूमियत का फायदा उठाया और अब किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। लेकिन आप ये सब कुछ हमें क्यों बता रहे हैं? ना हम आपको जानते हैं ना उस भूषण तिवारी को। कौन है वो, कहाँ है? ये है भूषण तिवारी। आप लोग जिसे रोहन समझते हैं, यही मेरा पति है। ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारे पति नहीं है, ये तो रोहन है। अरे झूठ कहा था इसने आपसे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, यही मेरा पति है। कौन? सच्चाई क्या है? सर ये झूठ बोल रही है, मैं इसको जानता तक नहीं। पापा कहाँ निशान की बातों में आ रहे हैं? ये सब सिर्फ इसकी एक चाल है। अब कोई रास्ता नहीं बचाना इसके पास, इसलिए ड्रामा कर रहा है। आप इसकी बातों में बताइए। हाँ, ये दोनों हमें धोखा दे रहे हैं। हम आपकी बात पे कैसे यकीन करें? सबूत क्या आपके पास? सबूत मैं लेकर आई हूँ। ये रहे मेरे मैरिज सर्टिफिकेट। ये डुप्लीकेट भी तो हो सकते हैं। ये जरूर निशांत ने बनवाए होंगे। अरे अब और कितना झूठ बोलोगे? झूठ तो तुम बोल रही हो। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं अभी जाके इनके माता पिता को लेकर आती हूँ। रुको रुको, अब और क्या? और कितना झूठ बोलोगे? ये मेरी पत्नी है। प्रतिष्ठा, तुम निशान की बातों का विश्वास मत करो। ये अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा है। इस लड़की को यहाँ पैसे देकर लेकर आया है। बस बुआ जी, मैं सच रोहन के मुंह से सुनना चाहती हूँ। बताओ रोहन, क्या ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ। देख लिया प्रतिष्ठा, मैंने तुमसे कहा था मुझे जिंदगी का तजुर्बा तुमसे ज्यादा है। इंसान की पहचान है मुझे शुरू से इस पर शक था, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारा रिश्ता इससे जोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं तुमसे कहा था कि निशांत एक बहुत अच्छा लड़का, सच्चा लड़का है और ये एक नंबर पक्का। लेकिन तब तुमने हमारी बात नहीं मानी। आखिर आज सच्चाई सबके सामने आ गई। अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि निशांत सही कह रहा था। अब तुम यहां से खुद जाओगे या पुलिस को बुलाओ? जाओ, लेके जाओ अपनी बीवी को यहाँ से, धोखेबाज। एक मिनट, मिस्टर सिद्धांत कपूर, मैं पुलिस से नहीं डरता। और हाँ, अब जब आपको असलियत पता चली गई है तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, इस पूरे षड्यंत्र का मैं तो एक छोटा सा मोहरा हूं। असली खिलाड़ी तो कोई और। जानना चाहेंगे कौन? ये आपकी बहन मोनिका कपूर। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? हाँ? मैं झूठ नहीं बोल रहा,
इसी ने मुझे पैसे दिए थे और इस घर में लाई थी आपसे और आपकी बेटी से बदला लेने के लिए। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। शांत। सिड, ये झूठ बोल रहा है। मैंने बस दीदी पास। क्या कमी रहेगी थी मेरे प्यार? क्या नहीं किया मैंने आपके लिए? दीदी, मैंने आपको बड़ी बहन नहीं, मैंने आपको अपनी मां समझा, हमेशा मां का सम्मान और प्यार दिया, लेकिन आप इस तरह कर रही हैं आज भी। आपकी वजह से जिंदगी भर मैं अपनी पत्नी से दूर रहा, अपनी बच्ची को अपने से दूर रखा, मैं उसका बचपन नहीं देख पाया, लेकिन आप आज भी ये सब कर रही हैं, मेरे घर में रह के मेरे बच्चे की दुश्मन बनी हुई। अब ठीक नहीं कर रही थी, भगवान आपको कभी माफ नहीं करे। बस दीदी बस। आपने तो भाई बहन के रिश्ते को बदनाम कर दिया। मुझे माफ कर। मैं लालच में अंधे हो गई थी। मैंने सोचा था कि ये सब करके मैं तुम सब पर राज करूंगी, पर मैं भूल गई थी कि इन सब से तो रिश्ते बड़े होते हैं। सिर्फ मेरी शादी नहीं हुई ना, इसलिए मैं ये सब रिश्ते समझती ही नहीं। अगर मेरी शादी हुई होती तो मैं भी समझती कि रिश्ते क्या होते हैं। रिश्तों को समझने के लिए शादी की जरूरत नहीं है दीदी, एहसास की जरूरत है, जज्बात की जरूरत है। अब ये हाथ मेरे सामने मत जोड़िए, अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए ये हाथ उस भगवान के सामने जोड़िए और मुझसे माफी मत मांगिए। सिर्फ तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, तुम जो सजा दोगे मुझे वो मंजूर होगी। मुझे माफ कर दो सिर्फ, मुझे माफ। मैंने कहा ना, मुझसे माफी मत मांगिए, मेरी गुनहगार नहीं, आप आरती और मेरी बच्ची प्रतिष्ठा की गुनहगार। प्रतिष्ठा, प्लीज चुप हो। रोने की क्या जरूरत है? और तुम किसके लिए रो रही? उसके लिए जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारे इमोशन साथ खिलवाड़ किया, जिसने तुम्हें अपनों से अलग करने की कोशिश की। ऐसे लोगों के लिए नहीं रोया जाता प्रतिष्ठा, बल्कि तुम्हें भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि वो सही वक्त पर पकड़ा गया। अगर वो पकड़ा नहीं जाता, तुमने सोचा ही क्या होता? सोचो, अगर उसकी सच्चाई हमारे सामने नहीं आती तो। ऐसे धोखेबाज, फरेबी, ऐसे लोग जितनी जल्दी लाइफ से बाहर निकल जाएं, उतना बेटर होता। I'm sorry निशान, मैं तुम्हारी कभी कोई बात नहीं मानी, हमेशा तुम्हें गलत समझती रही। मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझे खुश नहीं देखना चाहते, इसलिए सब कह रहे हो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। रोहन जो भी कहता था बंद करके उस पर विश्वास कर लेती थी। तो क्या हो गया? तुम्हारे जगह कोई और भी होता तो
वो भी यही। मैं कितनी गलत थी निशान। उसकी बातों के पीछे छुपे झूठ को कभी समझ ही नहीं पाई। वो हमेशा मुझे समझाते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे लगता था कि तुम रोहन को गलत साबित करना चाहते हो, इसलिए सब बातें कह रहे हो। गलती सबसे होती है जिंदगी में, हम कभी ना कभी गलत फैसले जरूर लेते हैं। इसमें है ना दुखी होने वाली कौन सी बात है? बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो मुसीबत गया। मान लो अगर आज भी सच्चाई का पता नहीं चलता तो हम क्या करते? आगे चलकर वो तुम्हें तकलीफ देती और तुम्हें देखकर हमें तकलीफ। पापा सही थे, वो तुम्हें मुझसे ज्यादा समझते हैं। उन्होंने कभी तुम्हें गलत नहीं समझा। मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन वो अपनी बातों पे ही रहे। और एक मैं हूं जो इतने सालों की हमारी दोस्ती को झूठे आदमी के लिए ठुकरा रही थी। रोहन की सच्चाई सामने लाने के लिए अंकल कुछ नहीं कर पाए। मैंने सोचा कि अगर मैं भी कुछ नहीं कर पाया तो बहुत देर हो जाए, क्योंकि अगर एक बार एंगेजमेंट हो गई तो हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। और मैंने जितने बार भी कोशिश की वो हमेशा बच जाता था। इसलिए मैंने इस बार एक डिटेक्टिव और जो कुछ भी हुआ तुम्हारे सामने। मैं कभी तुम्हें दुखी नहीं देख सकता, और अगर तुम्हारा कोई कुछ भी बुरा करना चाहे तो उसके साथ भी वही होगा जो तुमने अभी देखा। बस एक रिक्वेस्ट, कभी कभी दूसरों की बातें मानो। मेरा मतलब है अपनों की, जिन पर तुम्हें भरोसा हो। पहला प्यार अधूरा रह गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा प्यार? कैसा प्यार? तुम एक धोखे को प्यार समझ बैठी थी। रोहन तुम्हें धोखा दे रहा था, तुम्हें यूज कर रहा था। उसकी नजर सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी पर थी। एक आदमी जिसकी ऑलरेडी बीवी हो, वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है?